1% परिवार को नौकरी नहीं मिला। मंत्री जी तो अपने भूखा लाए, अब गए आईबी में, अब पूरा माने उनको स्वागत हो गया, गांधी जी भी मिल गया और मिठाई भी मिल गया, मंत्री जी घरे चले। लोग यहाँ से मतलब भूल फाके हम लोग, वो बीमारी खाए हम लोग, और वो बाहर से कहाँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यहाँ के लोग आकर के यहाँ काम करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग में उतना योग्यता नहीं है तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हम लोग को काहे नहीं हो रही। मंत्री जी तो ऐसा कर रहे हैं कि नौकरी तो बैठल रहे, यहाँ के जनता का भी सुधियो नहीं ले रहे हैं कि जनता हमारा कैसे प्रदूषण फाँक करके, छाई फाँक करके जी रहा है या मर रहा है, नौकरी तो दूर रहे। वोट लेना था कह दिए, वोट खत्म हो गया, बात खत्म हो गया, नौकरी नहीं एको आदमी के नहीं। अच्छा, एको आदमी के नहीं नौकरी हुआ। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के नरसंडा में। आपको हम बता दें कि ये नरसंडा, पकड़ी, रामनाथ धमौली, पूर्वी पंचायत से जो जुड़े हुए जो इलाका है, जो एरिया है, वो पान के नाम से मशहूर था। यहाँ पान की खेती काफ़ी अधिक संख्या में लोग करते थे, अधिक खेती करते थे पान की खेती। चौरसिया समाज के लोग जो है पान की खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। लाखों का जो है यहाँ से कारोबार होता था। चौरसिया समाज जो है उससे खेती करके अपना गुजर बसर करते थे, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, यानी सारा काम जो है पान की खेती से ही करते थे। आप सामने तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे थर्मल पावर का प्लांट आपको दिख रहा होगा। थर्मल पावर प्लांट के डस्ट से जो है यहाँ की चौरसिया समाज है वो काफ़ी दुखी है। उनका डस्ट जो है पूरे पान की खेती को लुप्त कर चुका है, पूरे पान की खेती को बर्बाद कर चुका है। आज का जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुका है, काफ़ी ख़राब हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे चौरसिया समाज के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण हुई, क्या वजह हुई कि पान की खेती नरसंडा से ख़त्म हो गया है। नरसंडा से जो है पान की खेती जो है बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है। कहीं भी अब चारों तरफ आप नज़र उठा के देख लें, कहीं भी आपको पान की खेती नज़र नहीं आएगा। पान की खेती बिल्कुल ख़त्म है यहाँ से, जबकि पूरा इलाका जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है पान की खेती ही दिखाई देती थी, लेकिन अब यहाँ पर कहीं भी पान की खेती दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पे बहुत सारे चौरसिया समाज के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि यहाँ से जो है वो पान की खेती बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है, बिल्कुल पूरी तरह से लुप्त है। आखिर पान की खेती जो ख़त्म हुई है तो अब चौरसिया समाज क्या कर रहे हैं, चौरसिया समाज की आर्थिक स्थिति का हाल क्या है, चौरसिया समाज जो है कैसे भरण पोषण कर रहे हैं, चौरसिया समाज के बाल बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है चौरसिया समाज के लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम भैया? हमारा नाम जलेश्वर चौरसिया हुआ। क्या कहेंगे, यहाँ पे बहुत आले पैमाने पे पान की खेती हुआ करती थी, यहाँ का पान जो है बहुत बहुत दूर तक जाता था, लेकिन अब यहाँ कहीं पर भी पान का खेत नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो पहले पूर्वजों द्वारा जो पान की खेती किया जा रहा था, यहाँ हर चीज़ का संसाधन था, व्यवस्था था। बिहार सरकार की मन था, गंडक नदी था, यहाँ हर चीज़ की समुचित व्यवस्था था, वातावरण भी अच्छा था, पर्यावरण भी अच्छा था। अब जब से एनटीपीसी आ गया 1986 के बाद, एनटीपीसी के प्रदूषित छाई और पानी के द्वारा यहाँ के पान के खेती तो बर्बाद हो ही गया, अन्न फसल भी प्रभावित हो गए। अन्न फसल में हो गए जैसे साग सब्जी, फलदार पौधा, आम, लीची वगैरह जितने भी हैं वो प्रभावित हो गए। इस पर एनटीपीसी से हम लोग कितना बार गुहार लगाए, लेकिन एनटीपीसी आश्वासन तो दिया लेकिन काम करने से सरजमीन पर इनकार कर गया। आज यहाँ के लोगों को उनके प्रदूषित और इस छाई से, प्रदूषण से और प्रदूषित पानी से यहाँ के लोगों को परम अकाल की चरम सीमा पर पहुँच गया है, जिसको जीविका चलाना ही मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोग बाहर से मजदूरी करके, प्लांट करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, रोजी तो चला लेते हैं, भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल अस्वस्थ महसूस होते हैं। यहाँ के अक्सर लोगों को आँख में आप चश्मा देखिएगा, क्योंकि आँख का रोशनी उनका बिल्कुल कमज़ोर चला गया है। यहाँ के अधिकतर लोगों को आप चर्म रोग की शिकायत देखिएगा, और उसके दूषित पानी से होने से कारण यहाँ के लोगों को देखिए कि यहाँ के पानी में इतना आयरन हो गया जो यहाँ के गैस की समस्या लोगों को प्रभावित कर रहा है। यानी एक थर्मल पावर होने से लगभग सैकड़ों हज़ारों परिवार से, माने हज़ारों का या कहिएगा 10-20 हज़ार पब्लिक यहाँ सीधे जानिए कि नगर परिषद के जितने भी हैं परिवार के लोग, 8,000 परिवार और 45,000 जनता को त्राहिमाम है, और भविष्य में
सुधार भी नहीं हो रहा है। भविष्य में और परिस्थिति बढ़ते जाएगा। अभी देखिए कैसे छाई उड़ रहा है। तो लगातार आसन भी दिया, इस पर धरना प्रदर्शन भी किया कि एनटीपीसी का जो है छाई है उससे मुक्ति मिल जाए, क्या कुछ मिला हुआ इससे? अभी तक कुछ मुक्ति नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला। आश्वासन यही मिला कि माननीय प्रधानमंत्री को जब लोग हम लोग आवेदन भेजा तो वहाँ से आदेश हुआ कि जल निकासी और छाई प्रदूषित जो हो रहा है उसको बंद करो। जब बंद करने का आदेश हुआ तो देवाशीष साहू द्वारा घोषणा किया गया, ये नया टोला में माननीय मंत्री जी भी थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने इसमें सोलर प्लांट लगाएंगे और बगल से नाला देंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था, कहा कि कैंप लगाकर हर महीने हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे। सड़क, सिंचाई, जो कुछ भी है, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ, सीधे आश्वासन। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मंत्री जी उनका पहला नारा था कि जितने भी कांटी के जो नौजवान युवक हैं जो पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं, तो उनका पहला नारा था कि एनटीपीसी में जो है थर्मल पावर में नौकरी दिलवाने का। लगभग कितने लोगों को, जो चूँकि आपका चौरसिया समाज है, पान की खेती में खत्म हो चुका है, आपके बाल बच्चे जो पढ़ के आज भी हम लगता है कि बेरोजगार होंगे, तो कितने आपके परिवार को नौकरी मिली है? अभी 1% परिवार को नौकरी नहीं मिला। मंत्री जी तो अपने भूखा लाए, आप गए आईबी में, आप पूरा माने उनको स्वागत हो गया, गांधी जी भी मिल गया और मिठाई भी मिल गया, मंत्री जी घरे चल गए। जनता अपना धूरा फाके, छाई फाके, उससे कोई मतलब नहीं उनको। मतलब कि जो नारा था, ये नारा बस चुनाव भर रह गया। अब एक भी किसी को नौकरी नहीं मिली, एक भी नहीं। इसमें कुछ दिन पहले कारी साहू पहल किए थे, जो प्रधानमंत्री तक योजना गया था, उसमें उनको दिशा निर्देश हुआ एनटीपीसी को कि भाई इस पर है, तो सोलर प्लांट की योजना तो बन गया, कागज पर तो बन गया है, लेकिन अभी सर जमीन धरातल पर नहीं आया है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे चौरसिया समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के जो पान की खेती की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की पान की खेती आले पैमाने पर, कोई छोटे पैमाने पर नहीं, बल्कि नरसंडा जो है पान के नाम से मशहूर था, पान के नाम से लोग नरसंडा को जानते थे। और यहाँ जो है पान की खेती सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही नहीं, बल्कि बहुत काफ़ी दूर तक लोग यहाँ के पान का लोग जायका लेते थे, पान का लोग मज़ा लेते थे। लेकिन जब से थर्मल पावर हुआ है और यहाँ पे जो एनटीपीसी डैम जो बना है, उस डैम के डस्ट से जो है यहाँ के लोगों का जीना हराम हो गया है और यहाँ के लोगों का जो है कारोबार वो बिल्कुल पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ जानेंगे जी क्या कर रहे हैं। पान की खेती आप लोग खत्म हो गई, अब क्या कर रहे हैं आप लोग? हम क्या करें, तब पानी मेन हम लोग का खेती पानी था जी, जो छाई से ख़त्म हो गया जी। अब हम लोग से भूख मरी धर लिया और उसके पानी से यहाँ जो है उपजा जो है वो भी नहीं हो रहा, गेहूँ धान के भी दिक्कत हो रहा है जी। यही आम लीची सबको ही दिक्कत हो गया है ये छाई से। छाई उड़ता है तो खाना दुर्लभ हो जाता है। अच्छा जी, छाई उड़ता है तो अंगना में जाके देखिए कितना छाई गिरता है, घंटा के बाद देखिए ना क्या होगा। बहुत कष्ट हो गया है हम लोग को छाई के पास से। तो आप कह रहे हैं कि छाई से बहुत कष्ट हुआ है और लगभग जितने भी खेती थी सब बेकार हो गई, सब लुप्त हो रहा है। तो अब घर परिवार कैसे चल भाई? बाहर जा करके अपना परवरिश लोग कर रहा है। अच्छा, आता है तो बाल बच्चे पढ़ रहे कि नहीं आपके? बाल बच्चे तो है, कहाँ पढ़ेगा, पैसा कौड़ी है नहीं, कमा करके खा के अपना प्रतिपाल करेगा कि बाल बच्चा के पढ़ाएगा। यहाँ से सब समाप्त हो गया। हम लोग के मेन खेती था, यानी कारोबार खत्म होने से बहुत असर पड़ा। क्या नाम है चाचा? जनराम चौधरी। क्या कहेंगे आप लोग आले पैमाने पे यहाँ पानी खेती करते थे? जी 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 जी, पूर्वज लोग से आ रहा है, यहाँ तो समाप्त हो गया। जी जी, हाँ समाप्त हो गया। आम लीची जो भी रोपा गया उसको भी समाप्त हो गया। हाँ, और डस्ट इतना उड़ता है कि इसके अगल बगल टोटल समाप्त है। कैसे चल रहा है घर परिवार आप लोग का? घर परिवार क्या चलेगा सर, हम लोग जो है सो लड़का फड़का बाहर जा करके कुछ कमा करके लाता है, उसी से थोड़ा सा। यहाँ तो नौकरी भी नहीं हुआ, हम लोग को अनुशासन गया, जमीन गया, थर्मल पावर लिया, लेकिन यहाँ दिया नौकरी भी नहीं मिली। हम लोग की जमीन। तो कहने मतलब ये है कि जो है विधायक जी का इलेक्शन था उससे पहले नारा लगाए थे कि जितने भी कांटी में बेरोजगार युवा हैं उनका पहला प्राथमिकता होगा थर्मल पावर नौकरी दिलाने का। तो नौकरी का क्या हुआ? अनुशासन मिला लेकिन हुआ नहीं, एक भी लड़का को। वोट लेना था कह दिए, वोट लेना था कह दिए, वोट खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, नौकरी नहीं नहीं एको आदमी के नहीं। अच्छा, एको आदमी के नहीं नौकरी हुआ, नहीं मिला। हम लोग के थर्मल में हमारे चौरसिया समाज के एक आदमी को नहीं मिला। पर जो कर रहे हैं मंत्री जी तो ऐसा कर रहे हैं कि नौकरी तो बैठल रहे, यहाँ के जनता का भी सुधियो नहीं ले रहे हैं, समाचार भी नहीं ले रहे हैं कि जनता हमारा कैसे प्रदूषण फाँक करके, छाई फाँक करके जी रहा है या मर रहा है। नौकरी तो दूर रहे। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने पहले सड़क का सुधि लिया है? आप नरसंडा चौक से जो सड़क जा रहे हैं पकड़ी तक, क्या है?
तो आश्वासन तो दिए 2 महीना पहले कि 2 महीना दिए थे, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि 7 किलोमीटर पास हो गया और 3 किलोमीटर पासे नहीं हो रहा है। कौन चीज के मंत्री हैं जी? कौन चीज का सरकार है उनका? वो तो डायरेक्ट गवर्नमेंट है, सरकार है जी, बिहार सरकार में अभी बिहार सरकार के जो मंत्री हैं तो हमारा सरकार तो वही ना है भाई। तो जब हमारा सरकार से जब रोड पास नहीं हो रहा है तो क्या आम आदमी से पास हो जाएगा? अच्छा, बात कर रहे हैं कि वो रोड कब से रोड खराब है? वो रोड जब से पूर्व मंत्री चुनाव हार गए उनके रिजिंग में जो रोड बना उसके बाद से उस रोड पर कोई एक चुटकी माटी धरने वाला नहीं हुआ और अभी तक पड़ा हुआ है। 10 से 12 वर्ष का समय उसका बीतने जा रहा है। नहीं कोई सांसद भी आश्वासन दिया, सांसद महोदय भी अपना रह गए घरे और मंत्री जी तो है अब तो जनता का सूदियो नहीं ले रहे हैं सीधे ऊपर ऊपर राजनीति कर रहे हैं। वो बस डैम का कारोबार उनका चल रहा है। तनका दिन ला वो हुआ था, केस उस हुआ तो उसमें तो उनका जनता के ख्याल उनको आया, फिर वो वोट पड़ गए। यहाँ पे और देखिए कुछ युवा हैं, युवा से बात करते हैं कि युवा क्या कर रहे हैं। चौरसिया समाज के जो युवा लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? युवा है, आप लोग की पानी की खेती बिल्कुल खत्म हो गई है, काफ़ी आला पैमाने पर यहाँ पानी की खेती होती थी, अब क्या कर रहे हैं? वो तो खत्म हो गया है, बेरोजगारी की समस्या हो गया है। बेरोजगार युवा है, घूम रहा है, कोई काम धंधा है नहीं, ठीक है। वो जो है जो जीविकोपार्जन के लिए अपन शहर में मतलब अपना कोई अपना काम करता है, टेंट में काम करे, राजमिस्त्री के काम करे, वो अपना कैसा वो अथी कर रहा है। लेकिन मतलब खेती बाड़ी बिल्कुल खत्म हो गया, पान के खेती सब बिल्कुल चौपट हो गया है। मतलब अब बिल्कुल खत्म हो गया पानी खेती? पानी खेती है ही नहीं? नहीं है जी। तो आगे कैसे चलेगा फिर घर पर आप लोग का? अब तो मान लीजिए कि छाई से वो पूरा प्रभावित हो चुका है, तो अब कैसे भी अपना जीविकोपार्जन आदमी कर रहा है, बाहर रह के या प्रदेश जाकर कैसे भी मतलब अपना काम धंधा करके अपना चला रहा है। और भी युवा है जिनसे हम बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? युवा है और यहाँ पे आप लोग के जो पूर्वज हैं वो पानी खेती क्या करते थे, लेकिन अब देखें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। कितना असर पड़ रहा है आप लोग पे? बहुत असर पड़ रहा है जी। हम लोग जो पान के खेती पे जो आश्रित थे, हमारे वो पिताजी दादाजी वगैरह जो खानदानी पुश्तैनी जो काम था वो सब डिस्टर्ब हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। और यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जो है ना, हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अभी है वो पहले यहाँ पे नहीं था। कैंसर पेशेंट एक भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। हमको लगता है कि हर 2 घर 3 घर के आसपास में है। अभी तक अप्रोक्स 5-7 आदमी तक का डेथ भी हो गया कैंसर से। ठीक है, हम उसका प्रूफ भी दे सकते हैं। उसको अगर NTPC प्रूफ मांगे तो हम प्रूफ भी दे सकते हैं। यहाँ से वो मिट्टी का सैंपल ले गई, पता नहीं मिट्टी का सैंपल का क्या अभी तक हुआ। पानी का सैंपल ले गई, पानी का सैंपल का अभी तक क्या हुआ वो अभी तक आ ही नहीं। उसके बाद पहले वो ले गई तो वो लैब से आए थे लोग, तो वो बोले कि पहले वाला सैंपल वो नहीं समझ में आ रहा है, फिर दूसरा ले गए। उसके बाद भी मिलने नहीं आया कि क्या हुआ सैंपल। अगर खराब ही था तो खराब ही हमको सर्टिफिकेट देते वो कि आपका खराब है, इम्प्रूव करते हम लोग उसमें, लेकिन वो फिर मिलने आए ही नहीं उसके बाद। अच्छा, मतलब बार बार जो है जांच के लिए? हाँ, बार बार जांच के लिए जाती है, आती है, ले जाती है, बस वहीं तक आएगी। हाँ सर, वो इस पे वो साइन कर दीजिए, आपका सैंपल ले जा रहे हैं। उसके बाद आप फोन करते रहिए, उससे बात करते रहिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ता, कोई पहल नहीं होती। अच्छा, युवा है, मंत्री जी का नारा था कि बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी थर्मल पावर में। आप लोग पढ़ लिख के जो है क्या ग्रेजुएशन कर लिए, अकाउंट ऑनर से, ठीक है, और ITI भी कर लिए हैं। अच्छा, अब घूम रहे हैं चौक पर से घरे से चौक पे। अच्छा, बस यही है। तो विधायक जी तो कहे थे कि नौकरी दिलवाएंगे सबको थर्मल पावर में। तो नौकरी दिलवाएंगे तब ना जी। उनका तो वही पेपर पे ही घोषणा पत्र नहीं होता है कि इतना आदमी को नौकरी दिलवाएंगे। हाँ, तो इतना आदमी को नौकरी दिलवाएंगे। कहाँ इतना आदमी को नौकरी दिलवाए, उनसे पूछिए। एक आदमी को नहीं मिला है। अगर वो कहें एक आदमी को कि हम अपने वो रेफरेंस वो नौकरी लगवाए हैं तो फिर हमसे बात कीजिए आप जी। यानी कि ये जो दावे हैं ये वादे फेल है, ये सब फेल है, वादा फेल है, सब कागज पे रह गया, सब कागज पे ही रह गया। अच्छा। उसके बाद तो ये चुनाव के बाद तो इस पे वो चर्चा भी नहीं किए जी, जबकि मैनिफेस्टो में था उनके काटी के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का पहला प्राथमिकता उनकी होगी जी। बाहर से लोग यहाँ से मतलब धूल फाके हम लोग जी, वो बीमारी खाए हम लोग, और वो बाहर से कहाँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यहाँ के लोग आकर के यहाँ काम करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग में उतना योग्यता नहीं है तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हम लोग को काहे नहीं हो रही है जी। मतलब आप उसके लायक हैं? अगर हम उसके लायक हैं, नौकरी के लायक हैं, नौकरी के लायक है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है जी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि विधायक जी का पहला प्राथमिकता था, पहला उनकी घोषणा था कि अगर हमारी जीत होती है तो थर्मल पावर में जितने भी कांटी के बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी दिलाएंगे। नौकरी दिलाने की बात कही गई थी, मगर यहाँ पे कितने सारे युवा खड़े हैं जिनका कहना है कि मंत्री जी के द्वारा अब तक एक भी NTPC में नौकरी नहीं दिलवाई गई है। ये सिर्फ बोलने की बात थी, बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि किसी को अभी तक थर्मल पावर में नौकरी नहीं मिली है। अब सारा नज़ारा देखें यहाँ पर का कि किस
तरीके से यहाँ पे जो है सब कुछ जो है लुप्त हो चुका है। पान की खेती आपको कहीं नजर नहीं आएगी। एनटीपीसी का डैम का जो डस्ट है वो काफ़ी उड़कर जो है खेतों पे जो जाकर जमा होता है, उससे खेती काफ़ी नष्ट हो चुकी है। चौरसिया समाज के लोग हैं काफ़ी निराश है, काफ़ी दुखी है, जिनका कारोबार बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी दयनीय हो चुकी है, काफ़ी जो है ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो कमाइए नहीं है तो पढ़ाई लिखाई बच्चों को कहाँ से कराएंगे, अच्छी शिक्षा कहाँ से देंगे। सारे जो है चौरसिया के समाज के लोग काफ़ी निराश है कि उनका जो है कारोबार बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो हम कहेंगे कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनसे कहेंगे कि एक बार आप ज़रूर नरसंडा में आए और यहाँ पे जो चौरसिया समाज की जो परेशानियाँ हैं उनको देखें कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ की जो पानी की खेती जो है बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जो कारोबार उनका ख़त्म हो चुका है। एक बार आकर के आप ज़रूर देखें। इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, धन्यवाद।